प्रश्न है, किस परिवार को 2026 में हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए है बिरला परिवार, ऑप्शन बी जिंदल परिवार, ऑप्शन सी बजाज परिवार, ऑप्शन डी है अंबानी परिवार। तो बिजनेस परिवार में अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान मिला है। यह जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, यानी अंबानी परिवार जो है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक व्यापारिक समूह का एक हिस्सा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत की यात्रा करेंगे? याद रखिएगा, तारिक रहमान जो है ये बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये भारत का जो है दौरा करेंगे। अब है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका है, मुद्रा यहाँ की टाका है, और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। यह कई बार जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में या स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम में या एसएससी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है। तो बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सिंह को किस देश का मानद जनरल उपाधि प्राप्त हुई? अगला है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो मानद जनरल जो है उपाधि यह नेपाल की सेना का एक सैन्य पुरस्कार है, और यह भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज को जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है, देख लेते हैं विशेष पॉइंट, मानद जनरल की उपाधि जो है धीरज सिंह को दी गई है। यह जो उपाधि जो दिया है ये नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया है। यह मानद सैन्य जो है पद 1950 में नेपाल ने शुरू की है। नेपाल के जो है प्रधानमंत्री कौन है, आपको कमेंट में जवाब देना है। अगला है, टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है डेल, ऑप्शन बी है इंटेल, ऑप्शन सी है इन्फोसिस, ऑप्शन डी है टीसीएस। तो टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल कंपनी के साथ समझौता किया। इसका राइट आंसर बी है। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल कंपनी के साथ समझौता किया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है देवास, ऑप्शन डी है मदुरै। तो वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है यह इंदौर को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह 10 लाख से अधिक जनसंख्या की आबादी पर जो है इंदौर को प्राप्त हुआ है। यह 5 और देवास को 5 लाख से 10 लाख के बीच जो है वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है। इसे भी जो है यह पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में बटा है। वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है, 3 श्रेणी में, और प्रथम श्रेणी का जो पुरस्कार है वह इंदौर को प्राप्त हुआ है। दूसरे श्रेणी का पुरस्कार यह देवास को प्राप्त हुआ है। अगला है, देख लेते हैं विशेष पॉइंट, वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है पहला जो है इंदौर को प्राप्त हुआ है इस श्रेणी में, और दूसरा जो है अमरावती को प्राप्त हुआ है। और वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने जारी किया, और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, यह जो है हमारे जीके के लिए महत्वपूर्ण याद रखने का टॉपिक है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 13वां, ऑप्शन डी है 14वां। तो वैश्विक आतंकवाद सूची में भारत का स्थान 13वां रहा है। इसका राइट आंसर सी है। भारत जो है वैश्विक आतंकवाद सूची में 13वां स्थान पर रहा है। वही पिछले साल 2025 में भारत का रैंकिंग 14वां था। और वैश्विक आतंकवाद जो सूची जो संस्था जारी करती है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था जो है वैश्विक आतंकवाद सूची जारी करता है। इसमें कुल 163 देश शामिल हैं, और इसमें प्रथम जो शीर्ष देश है वह पाकिस्तान है, यानी वैश्विक आतंकवाद सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर पाकिस्तान देश है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है बार्सिलोना, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है नूरनबर्ग, ऑप्शन डी है दुबई। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का जो आयोजन हुआ है वह बार्सिलोना में हुआ। राइट आंसर ए है। स्पेन की जो बार्सिलोना है वहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो है सम्मेलन हुआ है। यह 2 से 5 मार्च के बीच हुआ है और इसका थीम था द IQ एरा, द स्मार्टर वे फॉरवर्ड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतिम सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए है पलाऊ, ऑप्शन बी है नाउरू, ऑप्शन सी है टोंगा, ऑप्शन डी है दक्षिणी सूडान। तो ILO का जो है अंतिम सदस्य देश टोंगा बना है। इसका राइट आंसर सी है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का पूरा नाम है। इसमें टोटल 187 देश शामिल हैं और टोंगा जो है 187वां देश बना है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है वह 1919 में हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड देश में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17वां दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 17वां दोस्ती सैन्य अभ्यास जो है श्रीलंका और मालदीव और भारत, ये तीनों देश का जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। 17वां दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। यह मालदीव में हुआ है। यह सैन्य अभ्यास यह तीनों देशों के नौसेनाओं के बीच हुआ है। ये तीनों देशों के नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। AI स्मार्ट शहरी की योजना के लिए भारत ने किन देशों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो AI स्मार्ट शहर योजना हेतु भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर ए है। भारत और जापान के बीच जो है AI स्मार्ट शहर योजना का समझौता हुआ है। यदि हम जापान की बात करेंगे तो जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा, जापान की मुद्रा का नाम येन है। येन जापान की मुद्रा का नाम है। और आपको है जापान के प्रधानमंत्री का नाम जो है बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है भारतीय चुनाव आयोग। तो साइन ऐप जो है वह भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। साइन ऐप जो है भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। साइन ऐप का उद्देश्य जो है महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न घटना के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। जो अन्य प्रमुख ऐप जो बनाए गए हैं वे देख लेते हैं। जैसे गज रक्षा ऐप, यह मध्य प्रदेश ने बनाया है और इसका उद्देश्य था मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष बढ़ रही है उसकी चुनौती को कम करने के लिए, अर्थात मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती को कम करने के लिए। अगला है सचेत ऐप, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने हेतु, यानी लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने हेतु जो है सचेत ऐप जो है लॉन्च किया है। जिस पर जो होता है समय समय पर जो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अतिवृष्टि, इन सभी जो है सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए सचेत ऐप लॉन्च किया है। अगला है राइज ऐप, यह जो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बच्चों में नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देना।
अर्थात बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु राइज ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2047। तो इसरो जो है 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य जो है 2028 तक रखा गया है। इसका उद्देश्य होगा एक नियोजित स्टेशन बनाना जहां पर अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक ठहर सके। यदि हम इसरो की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसरो का जो मुख्यालय वह बेंगलुरु में है और इसके जो इसरो के संस्थापक रहे हैं विक्रम साराभाई, यानी विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है और इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। आपको यह बताना है कमेंट में कि 15 अगस्त 2026 को इसरो का कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया गया? इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपको इसे कमेंट में बताना है। यह प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी रहा है। इसका राइट आंसर ए है। चीनी उत्पादन में जो है महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र जो है वह ज्वार, प्याज और चीनी उत्पादन में भी अग्रणी रहा है। यदि हम भारत के प्रमुख फसल और उसके उत्पादक राज्य देख लेते हैं तो वह पहला फसल मुख्य जो फसल है चावल है। चावल उगाने में जो है पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी रहा है। वहीं गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक राज्य सबसे अग्रणी रहा। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा। दलहन में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी। चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है और कुल तिलहन जितने सारे हैं उन सभी फसल उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये सारे हमारे जीके के लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के तलहट में किस खतरनाक रसायन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है डाइक्लोफेनॉक, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है एटापर्म, ऑप्शन डी है PFAS। तो गंगा के तलछट में जो है PFAS जो है एक खतरनाक रसायन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। PFAS पर का जो पूरा नाम है पर एंड पॉलीफ्यूरो अल्किल एलिकल सब्सटेंसेज। गंगा के तलहट में जो है यह 1% के मामले में पाया गया है और इसका जो प्रभाव है यह कैंसर, थायराइड, रक्त अल्पता, तंत्रिका तंत्र और मानव के जनन तंत्र पर यह प्रभाव दिखाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने लड़कियों को कक्षा 6 से आगे पढ़ाई को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन डी है चिली। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान ने कक्षा 6 से आगे तक के लड़की की पढ़ाई को प्रतिबंधित किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने लड़कियों को कक्षा 6 से आगे पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है और इसमें जो है लगभग 22 लाख जो है लड़कियां इससे प्रभावित हुई है। 2030 तक जो है एक आंकड़ा है कि लगभग 29,000 महिला शिक्षक और 59 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो जाएगी। और UN का एक रिपोर्ट है कि इसमें हर साल जो है अफगानिस्तान को 5.4 करोड़ लाख जो है अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई माह में बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शन है 5.4%, ऑप्शन बी है 5.5%, ऑप्शन सी 5.1%, ऑप्शन डी है
5%। तो जुलाई माह में भारत की जो बेरोजगारी वह 5.1% रही है। इसकी जो है रिपोर्ट जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने दी है, जुलाई में इसकी जो बेरोजगारी दर 5.1% रही है। अगर शहरी बेरोजगारी की बात करेंगे तो वह 6.8% रही है और ग्रामीण जो है बेरोजगारी 4.3% रही है। CSO जो है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आर्सेलरमित्तल इस्पात संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो आर्सेलरमित्तल जो इस्पात संयंत्र यह यूक्रेन में स्थित है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, इस पर रूस ने यूक्रेन के आर्सेलरमित्तल इस्पात संयंत्र पर हवाई हमला किया है। इसका जो है स्वामित्व आर्सेलरमित्तल इस्पात संयंत्र का जो स्वामित्व था वह लक्ष्मी मित्तल थे।